हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमने कल काफ़ी कुछ स्टडी किया था। आई होप आपको वो क्लियर होगा और उसके आगे हम आज बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूले देखेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है, एक चीज़ याद रखिएगा ध्यान से कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पर शॉर्टकट आपको लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस कॉस एक्स की पावर 2 प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो भी दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो भी इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसमें x नहीं आ रहा है। उसमें क्या नहीं आ रहा है, x नहीं आ रहा है। ठीक, क्या नहीं आ रहा है, x नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो? जो भी इसकी वैल्यू है वहां पर क्या नहीं आ रहा है, x नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्या है, x से क्या है, इंडिपेंडेंट है, x से स्वतंत्र है। कहने का तो यही मतलब है ना भाई। ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और वैल्यू किस में आ रही है, वैल्यू आ रही है आपकी नंबर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि हम x कुछ भी डालेंगे, ये जो जो भी वैल्यू आ रही होगी सेम आनी चाहिए। चाहे आप 0 डालें, चाहे आप 30 डालें, चाहे 45 डालें, चाहे 90 डालें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आप x की जगह कुछ भी डाल दीजिए। x की जगह आप 0 डाल दीजिए, या फिर x की जगह आप 45 डाल दीजिए, या फिर x की जगह आप 60 डाल दीजिए, या फिर x की जगह 90 डाल दीजिए। क्योंकि ये दो वैल्यू आसान है थोड़ा सा, x बराबर 0, x बराबर 90, इसीलिए हम इन्हीं दोनों में से कोई एक डालेंगे। ठीक है, और जैसे ही डालेंगे हमारा आंसर आएगा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जो ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की कोई भी वैल्यू ली जाए, ये वैल्यू सेम आंसर देनी चाहिए। तो ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपका आंसर भी आ गया है, 13 आ रहा सबका। अब एक बार मेथड देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर ऑप्शन और क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इसीलिए बेटा सेम आएगा। क्या कहने का क्या मतलब है, ये वैल्यू यदि किसी के बराबर आ रही है, इसका मतलब यहां कुछ भी डालें, एक्स कुछ भी डालें, सेम तो आना चाहिए ना। अपना दिमाग इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, जैसे आप मैं कहूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताओ, तो यहां 1 2 3 4 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है और वो एक नंबर के फॉर्मेट में आ रही है। इसका मतलब है यहां एक्स कुछ भी डालेंगे हम, वो वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि इसका आंसर वो एक नंबर के फॉर्मेट में दे रहा है। यदि आंसर 1 आ रहा होगा तो एक्स कुछ भी डालने पर 1 ही आना चाहिए। यदि 2 आता तो कुछ भी डालने पर 2 आता। सिंपल सी चीज है ये। अब हम एक बार मेथड देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर करना होगा। इसे लिखेंगे हम 3 sin x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 6, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x कॉस एक्स और प्लस 4, और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, ठीक। सर जो बैच एनडीए का भी लॉन्च हुआ है उसमें अस्त्र वाले स्टूडेंट का भी ऐड होंगे क्या? कौन सा बैच लॉन्च हो गया बेटा एनडीए का? कहाँ लॉन्च हुआ है बताना। ठीक है, और
साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6 हो जाएगा, मैंने 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी मैंने आपको बताया होगा, याद हो तो। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x निकालने आना चाहिए। कहां से आया है भाई? ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, ये कहां पर देखने को मिलता है? देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो होल क्यूब होता है वही होता है साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो हो गया 1 और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप कर सकते हो ऐसे, 3 इसके होल स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेना यार, क्या है परेशान कर रहे हो। ये कितना हो जाएगा? देखो, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मजा आ जाएगा, मेथड मत करना। हर देखो एग्जाम में ना हर बार ये स्वाभिमान नहीं रखना है कि नहीं हम तो मेथड से ही करेंगे। भाई ये जो कोई है ना, ये लॉजिक है, समझ रहे हो? ये जो आप ट्रिक लगा रहे हो इसमें लॉजिक है, कोई ये इसका ईमान है, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है कि क्यों ऐसा हम कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही हमारा इंट्रोड्यूस करके ऐसी ट्रिक बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्जी वाली मैं ट्रिक्स की बात करता हूं, जो जबरदस्ती आंसर लाने के लिए बनाई जाती है ना, उनकी बात करता हूं, उनसे दूर रहना है आपको। ठीक है, जो मार्केट में जबरदस्ती बनाई गई है या फिर उसी मेथड को शॉर्टकट का नाम दे दिया गया है। अच्छी अच्छी बुक्स ने उसको क्या किया है, उसको रिजल्ट के तौर पे दिया है और समाज में प्रस्तुत हो जाता है कि देखो शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, जबकि ये बताने में शर्म आती है कि भैया वो किसी बुक में दिया गया है वो मेथड। ठीक है, वो रिजल्ट दे दिया गया। चलिए, ये भी कट हो गया देखो, और 10 हुआ और ये 3 कितना हो जाएगा? 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में यदि x के टर्म्स में की वैल्यू पूछी है और ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो हम x की वैल्यू करके ही सॉल्व करेंगे, पुट करके। मेथड पर जाने पर लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, आशुतोष जी बेटा आप ऑर्डर मत दो ना मुझे। ठीक है, आप ऑर्डर मत दो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, आप ऑर्डर मत दो और ये गुस्सा मत दिखाओ। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपके कहने पे नहीं चलूंगा ना बेटा कि बातें कर लेते हैं, यहां पर क्या हम रिश्तेदारी निभाने आए हैं? बातें कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं। क्या कर लेते? बातें कर लेते हैं। अब यहां पर क्या चल रहा है? बातें कर लेते हैं। ठीक है, परेशानी हो तो बताओ, बातें कर लेगा क्या मतलब होता? पूरे घंटे भर यहां बातें करूंगा मैं? बेटा विकास जी आईटी पे प्रैक्टिस क्लास चल रही है, आप लोग किस दुनिया में रहते हो यार? 7 बजे चली है, कल 7 बजे से चलेगी। अब कैसी बातें करते हो? मैंने आपसे क्या बोला? अभी मैंने आपको समझाया कि x में कोई टर्म दिया होगा और उसकी वैल्यू पूछेगा और ऑप्शन में x नहीं यदि है और किसी की वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन में x नहीं है बेटा, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो नहीं दूंगा भाई आशुतोष जी बेटा, मैं नहीं जवाब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा जवाब आपकी बातों का। फालतू बातें करते हो यार।
नहीं दूंगा जवाब, मेरा काम केवल आपकी चैट का जवाब देना नहीं है ना, मेरा काम पढ़ाना है, वो मैं कर रहा हूं ना। चलो, मैंने कहा कि एक्स से इंडिपेंडेंट, एक्स से इंडिपेंडेंट जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा और एक्स जब भी कोई आंसर आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन में भी एक्स हो और ऑप्शन में भी एक्स हो तो पुटिंग गलत हो सकता है। ठीक है, आशुतोष तुम भी ब्लॉक होना चाहते हो, इस तरह के शब्दावली मुझे पसंद नहीं है बेटा, क्लास में आप ब्लॉक होना चाह रहे हो, प्लीज। ये भाव खाते हैं, ये इस तरह की चीजें शब्दावली इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप कौन सी क्या यहां पर क्या गली मोहल्ले में बैठे हो क्या यार, ऐसी बातें बोलते हो। चलो समझ में आ गई ये चीज। अरे साइन कॉस किसी में भी लगेगा यार, कहने का मेरा, मेरी पूरी बात सुनिए आप। क्वेश्चन में यदि ये दिया गया है कि एक्स का कोई भी टर्म हो, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोस एक्स, कुछ भी हो, यदि जो पूछा गया है वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन में कहीं पर भी एक्स नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी एक्स यदि नहीं है, तो फिर आप वहां कुछ भी एक्स पुट करिए, उसका आंसर वही आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि आपसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछी गई और यहां दे दिया गया 1 2 3 4, तो जिसकी वैल्यू पूछी गई है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है, उसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर यदि 1 आ रहा होगा तो आप कुछ भी एक्स डालिए, वो आंसर 1 ही आना चाहिए, ये इसके कहने का मतलब होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में भी एक्स के टर्म है या थीटा के टर्म है और ऑप्शन में भी थीटा के टर्म्स हैं, तो फिर उस केस में पुटिंग मेथड से गलती हो सकती है। ठीक है, उस मेथड में पुटिंग में गलती हो सकती है। ठीक है, आपको कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको नहीं गलती मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा तो आप गलत हो जाओगे यदि दोनों जगहों पर पुट करके आंसर लाने की कोशिश की आप तो। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। जैसे ऐसी कंडीशन में पुटिंग मेथड क्लियर नहीं होता है, ऐसे मेथड में जहां पर यहां पर भी थीटा है और यहां पर भी थीटा है, यहां पर यदि आप पुटिंग मेथड करोगे तो गलती हो सकती है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी थीटा है, ऑप्शन में भी थीटा है, वहां पर आपसे गलती हो सकती है, इसीलिए कोशिश करिएगा ऐसी कंडीशन में पुटिंग नहीं करे तो बेहतर है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसे, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो आप जो भी समस्याएं होती है मैं आपको बता चुका होता हूं, लेकिन आपको हर दूसरी क्लास में आप डिमोटिवेट फील करते हो, हर दूसरी क्लास में आप किताब के बारे में पूछते हो, हर दूसरी क्लास में आप ये पूछते हो कि कैसे पढ़ें। बेटा टाइम बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, इन सब चीजों पर यदि मैं चर्चाएं करूंगा हर क्लास में तो, और हर इंडिविजुअल बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम पर चर्चाएं करूंगा तो, ठीक है, पढ़िए। बहुत ज्यादा आप लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, ऑफलाइन रहता है तो चुपचाप रहते हो, बस केवल पढ़ते हो, यहां तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। देखो मैंने क्या किया, 1 को की वैल्यू पुट कर दी मैंने कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जरूर सोचोगे आप कि कैसे कैसे सोचा हमने, तो यही क्वालिटी आपके अंदर आएगी धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि हम आगे की स्टेप के बारे में सोच रहे हैं। अब यहां से देखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां पर भी आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां पर भी आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां पर भी आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहां पर भी आएगा। हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचेगा 1 माइनस, और यहां क्या बचेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बनेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, नीचे वाले में और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नीचे वाले में ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, ये कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। कोसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा और कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये आपको आंसर में नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या करिए, एक काम करिए। ठीक है, एक काम क्या कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो क्या करें बताइए, 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे इंटू करा देते हैं 1 - cos थीटा से। तो देखो ऊपर बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा साइन थीटा 1 - cos थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे के साथ कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? चलो यहां बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई स्टेप में कोई दिक्कत है? बेटा आप इसको ओपन करिए ना, 1 - कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 - कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेम लिखा है कि नहीं? कट जाएगा। ठीक है, और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा, कॉट थीटा अभी डलवा दूंगा पीडीएफ बेटा। ठीक है, रुको मैं बोल देता हूं एक बार। ठीक है, डल जाएगी। ठीक है, बोल दिया मैंने। चलो ओके, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नहीं, साइन कॉस में बदलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, होगा जरूर लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि चलिए सर आपने कह दिया कि लंबा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के दिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस मेथड से लंबा हो? तो यही तो क्वालिटी होती है बेटा, इसीलिए तो मैथ में पूरे के पूरे नंबर नहीं ला पाते लोग, क्योंकि इंस्टेंट एग्जाम में सोचना इतना आसान नहीं होता ना, इसलिए जरूरी नहीं कि सबके पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, यही वो कारण होता है। चलिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हो आप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्री चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्री चतुर्भुज। क्या होती है खासियत इसकी? पहली बात तो एक सर्कल के अंदर ये बनता है, क्या बनता है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, सर्कल के अंदर ए बी सी और डी। और खासियत क्या होती है? ठीक है, ए और सी का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है कि जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, उनको जोड़ने पर 180 आता है। तो समझ में आ गई ये चीज? एबीसी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक चक्री चतुर्भुज है, तो आपको वैल्यू चाहिए इसकी। तो देखिए आपको पता है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस 180 प्लस ए प्लस कॉस 180 माइनस बी प्लस कॉस 180 माइनस सी माइनस साइन 90 माइनस डी। 90 आ गया कहां से? चलो जो लिखा हुआ है अब क्या करें, 180 माइनस डी तो नहीं होगा, चलो जो भी है। अब देखो ध्यान से,
आप क्या कर सकते हो, 180 ए की जगह, ठीक है, 180 प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हो आप, 180 प्लस ए को, देखो 180 देखकर ये समझ में आएगा कि ये कॉस ए ही होगा बेटा, क्या होगा, कॉस ए होगा, कितना होगा, कॉस ए। और सेकंड क्वाड्रेंट का है इसलिए, थर्ड क्वाड्रेंट का इसलिए नेगेटिव होगा, ये माइनस का कॉस बी हो जाएगा और ये माइनस का कॉस सी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस डी, ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। बस ए की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ए की जगह 180 माइनस सी, मुझे लगता है पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था क्या ऐसा, यहीं पर ले लेना चाहिए था यार ना, ये मैंने गलती कर दी है, यहीं पर ले लो ना, इसको यहीं रहने दो, यहीं पर ले लो, क्या फायदा होगा कोई, चलो यहीं पर ले लो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस से 180 माइनस ए, इसको ऐसे रहने दो, 180 माइनस बी, देखो 180 माइनस बी कितना होगा यहां पर, 180 माइनस बी कॉस डी हो जाएगा ना, 180 माइनस बी कॉस डी के बराबर हो जाएगा, वो फायदा क्या हुआ, वही तो हुआ सब कुछ, ठीक है, कॉस 180 माइनस सी कितना हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा, नहीं ठीक है, हाँ देखो 180 माइनस सी कितना हो जाएगा, कॉस, कॉस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस डी, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो यहीं जीरो आ जाएगा, यहीं पर जीरो आ जाएगा, नहीं वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जीरो आ जाएगा। क्या है आशुतोष जी, क्या समस्या, तुम यही वही हो ना जो कह रहे थे तुक्का कैसे मारे एग्जाम में, तुम वही वाले बच्चे हो ना, वही हो ना बेटा, ये सब बातें ना, तुम यही है ना, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, तो यही है ना जो तुक्का कहता था कि तुक्का कैसे मारे, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो पढ़ाई, तो फालतू की बातें करते हो तुम्हें, ठीक है, क्लास में मत आया करो। चलिए यहां कोई दिक्कत है क्या, मैंने क्या किया है देखो ध्यान से, 180 माइनस बी, देखो अभी हमने कहा था कि बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना है बेटा 180, एंगल डी कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, तो यदि हम कॉस लगा देंगे दोनों साइड, ठीक है, कॉस लगा देंगे तो कॉस डी हो जाएगा कॉस 180 माइनस बी, ठीक है। अब देखो दोबारा तुम कुछ बोलोगे उल्टा पुल्टा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना इस बात को, ठीक है, याद रखना 180 माइनस बी, देखो ध्यान से यहां पर कितना हो जाएगा कॉस डी, तो इसकी जगह मैंने कॉस डी रख दिया, 180 माइनस सी, देखो 180 में से सी घटाएंगे तो ए आएगा, तो कितना आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस 180 माइनस सी कॉस ए हो जाएगा, और साइन 90 माइनस डी कॉस डी हो जाएगा, तो देखो कॉस ए से कट गया, कॉस डी के साथ कट गया, कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, ओके। अरे यार 180 माइनस बी, यहां से देखो ना 180 में से बी घटाएंगे तो डी आएगा ना, तो 180 माइनस डी डी आएगा, तो कॉस 180 माइनस डी कॉस डी आएगा, तो इसकी जगह कॉस डी लिख दिया, इसकी जगह आपने कॉस ए लिख दिया, क्योंकि 180 माइनस सी ए आएगा, तो कॉस 180 माइनस सी कॉस ए आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 बराबर 3, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 का मान चाहिए। ये बताइए कि साइन कुछ भी हो, याद रखिएगा नोट में, साइन के अंदर कुछ भी लिखा गया, यदि x रियल नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, x यदि रियल नंबर है, मतलब जो x डाल रहे हो यहां पर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग होता है, चक्री चतुर्भुज मैंने बता दिया कि एक सर्कल के अंदर होता है, वो आमने सामने के एंगल 180 होता है।
साइन के एक्स क्या होगा, -1 से 1 होगा, मतलब के कुछ भी डालिए, यदि एक्स आपका रियल नंबर है, साइन के कुछ भी डालिए, के एक्स कुछ भी डालिए, साइन के एक्स -1 से 1 ही हो। ये बताइए साइन ये 3 यदि हुआ है वैल्यू, यदि मैं कहूं कि 3 संख्याएं दिस प्लस दिस प्लस दिस, यदि 3 हुई है, यदि 3 हुई हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 1 होंगी तीनों। क्यों? क्योंकि कोई भी एक से ज्यादा नहीं होती है, तो कोई एक से कम भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एक से कम हो गई इसमें से, तो फिर 3 नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि कोई एक से, ये मान लीजिए पहला वाला एक से कम हो गया, तो इन दोनों का सम 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम एक होती हैं, तो 3 कभी नहीं आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहां से, ये जो साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3, ये तीनों के तीनों 1 हो जाएंगे, मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों के तीनों 90 डिग्री होंगे। तो कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इस वैरायटी पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। जब आपको कैसा दिया होगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म्स दिए गए हैं, ऐसा भी हो, ठीक है। और आपको कॉट एक्स चाहिए, तो कैसे करोगे, किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉट एक्स हमें क्रिएट करना है, कहीं पर कॉट एक्स क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। दोनों साइड कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? साइन से भी कर सकते हैं, साइन से करेंगे तो देखो, साइन से पहले साइन से भी कर सकते हो और कॉस से भी कर सकते हो। एक बच्चे ने क्या किया, कॉस से कर दिया, एक ने क्या कर दिया, साइन से कर दिया। दोनों से आ जाएगा। इससे पहले टेन आएगा, फिर कॉट निकाल लेंगे, इससे पहले सीधे सीधे कॉट आ जाएगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। एक ने क्या किया, एक ने साइन से कर दिया, एक ने कॉस से कर दिया। ठीक, ये कितना बन गया, 8 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 5 सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 8 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये मत कहना कि कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे हो गया, फॉर्मूला तुम पढ़े नहीं होगे तभी गलती होगी। इसीलिए सिस्टमैटिक जितना मैं पढ़ाऊं पढ़ा करो। यदि वो नहीं पढ़ोगे, बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ोगे, देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, 2 3 दिन मिस कर जाते हो पढ़ाई आप, तो फिर पता क्या करते हो, आगे से पढ़ना शुरू कर देते हो, और फिर वहीं से आपकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता कि आप दवाई खाते हो और छोड़ दिया बीच में, तो फिर गड़बड़ हो गई कहानी, वैसे ये भी है, कंटिन्यूअस करनी है। आप देखिए, क्योंकि यहां पर कॉट एक्स भी पूछ सकता था आपसे, कॉट स्क्वायर एक्स भी पूछ सकता था, टेन स्क्वायर एक्स भी पूछ सकता था, टेन एक्स भी पूछ सकता था। 8 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 बराबर 5। सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 5 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 8 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अरे अभी चैप्टर चलेगा यार, अभी शुरू हुआ, तब तक यार फिनिश कब होगा। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स, तो 3 10 स्क्वायर एक्स बराबर 2, तो 10 स्क्वायर एक्स 2/3, तो 10 एक्स कितना
प्लस माइनस √2/3। चलिए यहां पर चेक करिए, 8 + 3, देखो यहां से भी कॉट आ जाएगा, कॉट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2। यहां से निकाल लेते हैं, 3 cot² x +5 cot²x, 3 बराबर 2 cot²x, cot²x जो हो जाएगा 3/2, cot x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास, आप कर सकते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आ गया समझ में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जहां पर क्या होता है, आपको इस तरह की एक इक्वेशन दी रहती है और कॉस साइन में कोई लंबी सी इक्वेशन पूछता है, तो क्या करते हैं हम, इसी का इस्तेमाल करते हैं, यहां से कोई वैल्यू निकालते हैं और यहां पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अप्रोच सीखते चलिएगा, क्योंकि वही मेन है खासकर इस चैप्टर में। ठीक है, समझ रहे हो। आपको क्या करना होता है, देखो यहां पर एक साइन कॉस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, साइन प्लस sin² x बराबर 1 ऐसे कुछ दिया गया, और एक अभी तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन भी पूछता है कई बार, तो यहीं से आपको कंडीशन निकालकर आपको कई बार यही क्रिएट किया जाता है या फिर कुछ और क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल हम इसका करेंगे। तो चलिए, क्या हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि sin x + sin²x, ये क्या है हमारा, 1 के बराबर है। sin x + sin²x क्या है, 1 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा बताइए, sin² x कितना हो जाएगा, सॉरी sin x कितना हो जाएगा यहां से, 1 - sin²x, तो sin x कितना हो गया, मतलब cos²x, तो sin²x कितना हो जाएगा, cos⁴x। ये हो गया कि नहीं, cos⁴x की वैल्यू कितनी आ गई, sin²x, यहां पर रख दीजिए, cos² प्लस cos⁴x की जगह यहां पर sin²x रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर है। तो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, हर बार ऐसे ही नहीं होगा, पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूले को याद करिए, बार बार रोज देखिए और इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करेंगे तो याद रहेगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नहीं याद रहेगा। मुझे भी वो फॉर्मूले कई बार बहुत दिक्कत करते हैं जो बहुत दिनों से मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया होता है। ठीक है, जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी समय समय पर, बाकी याद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। sin x + cosec x 2 के बराबर है, तो sin⁴ 8x + cosec⁴ 8x की वैल्यू चाहिए, बड़ा आसान है। ठीक है, sin x + cosec x को लिख सकते हो 1/sin x बराबर कितना, 2। तो देखिए कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल यदि 2 हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो वैल्यू 1 होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। fx + 1/fx यदि 2 के बराबर हो रहा है, तो यहां से एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपका fx क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि sin x क्या हो जाएगा, 1, तो फिर cosec x भी 1 हो जाएगा, और दोनों 1 हो जाएंगे, तो 1⁴ प्लस 1⁴ तब कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 1⁴ और 1⁴ तो आसान है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। tan² थीटा, यहां देखिए tan² थीटा प्लस सेक थीटा, अप्रोच सीखते रहिए, क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, लेकिन अप्रोच जो आपको मैं चाहता हूं सिखाना, वो इन क्वेश्चनों से आपको सीखना है, तभी आप बड़े क्वेश्चन से लड़ पाओगे। ठीक है, इनसे आपको अप्रोच में सिखा रहा हूं, यहां से आपको सेक थीटा चाहिए, अब आप सोचिए। ठीक है, ओके, एंगल 90 भी रख सकते हो, लेकिन एंगल 90 के बिना, एंगल 90 तो तुक्का मेथड हो गया ना,
तो एक लॉजिकल मेथड की बात करता हूं। मुझे पता लॉजिक जब मिल रहा है तो मैं क्यों तुक्केबाजी वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। लॉजिक क्या है, साइन एक्स प्लस वन बाय साइन एक्स, यदि 2 है तो साइन एक्स 1 होगा, तो कोसेक एक्स भी 1 होगा, तो दोनों 1 मिल गए, हो गया। अब ये बताइए कि इसको यदि सेक थीटा में आप सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, सोच के बताइए। यहां से यदि आपको सेक थीटा का मान बताना है तो कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे सेक थीटा का मान बताएंगे, जल्दी। कैसे निकालेंगे सेक थीटा की वैल्यू? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यदि पूरी इक्वेशन, नहीं साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, ये पूरी इक्वेशन यदि सेक थीटा में होती, देखो कोई अलग अलग सबके राय आ रहे हैं, कोई कह रहा है साइन कॉस। हाँ, सत्यम कुमार जी ने सही बताया है लेकिन फॉर्मूला गलत बताया है। आनंद साहू जी ने फॉर्मूला सही बताया है। आप इस टेन स्क्वायर एक्स थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1, इससे क्वेश्चन ज्यादा आसान इसे लगेगा। ठीक है भाई, मैंने बोला था कि टेन स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा -6 बराबर 0। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा -2 सेक थीटा -6 बराबर 0। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 3 और -2 ले लेंगे तो सेक थीटा प्लस 3। तो यहां से सेक थीटा +3 आ जाएगा और सेक थीटा -2 आ जाएगा। सेक थीटा कितना आ जाएगा, -3 और 2, -3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म, भाई सबसे में साफ जो देखो, एक एक सही अप्रोच क्या दिखती है, यदि पूरा सेक थीटा में होता तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सेक में है, ये टेन में है, तो टेन स्क्वायर को सेक में तो जानते हैं ना हम, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पूरा सेक में आ जाएगा, और सेक की वैल्यू चाहिए तो निकल आएगा। तो ये सही ज्यादा राइट अप्रोच हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो यहां पर टेन अल्फा प्लस बीटा दिया गया है और √3 और टेन अल्फा माइनस बीटा 1 दिया गया और टेन 6 बीटा चाहिए। आपको क्या चाहिए, 6 बीटा। अच्छा ये बताओ, मान लीजिए कि ये टेन 6 बीटा ना देकर मुझसे केवल आपसे अल्फा और बीटा पूछता तो क्या करते हैं? अल्फा एंड बीटा। भाई टेन अल्फा प्लस बीटा √3 है और टेन अल्फा माइनस बीटा 1 है। साफ साफ पता चलता है ना कि यहां से अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, यहां से अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। पता चल रहा है ना, यहां से अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और यहां से अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। तो यार अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा माइनस बीटा मिल गया, तो अल्फा बीटा तो मिल जाएगा ना। तो कभी भी चाहे यहां पर साइन करके लिखा होता, साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ वैल्यू लिखी होती, साइन अल्फा माइनस बीटा कुछ वैल्यू लिखी होती और अल्फा बीटा के बारे में पूछता, तब भी आप ऐसी ही अप्रोच लगाते। ठीक है, चलिए फिलहाल जो दिया गया उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास कि टेन अल्फा प्लस बीटा आपका √3 है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री होगा और टेन अल्फा माइनस बीटा आपकी क्या है, 1 है। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 बीटा बराबर 15। तो 3 इंटू 2 बीटा बराबर 3 इंटू 15। तो 6 बीटा कितना आ गया, 45। तो टेन 6 बीटा कितना आ जाएगा, टेन 45 मतलब 1। कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो याद रखिएगा अल्फा
टेन अल्फा प्लस बीटा, चाहे साइन चाहे किसी में भी, यदि ऐसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दिया गया है तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, यहीं पर यदि मुझसे tan 2 अल्फा पूछता और tan 2 बीटा पूछता तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए tan 2 अल्फा और tan 2 बीटा पूछता तो भी हम निकाल सकते हैं। फिर वही बात, तुम चीजों को सीखने के बजाय तुम सोचते हो कि डायरेक्ट टीचर वही क्वेश्चन करा दो जो एग्जाम में आएगा, इसीलिए आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, कि हम जो कराएंगे वही एग्जाम में आएगा, और मैथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर साल भर पढ़ाते क्यों? जब 10-50 क्वेश्चन कराने से वही एग्जाम में आ जाएगा तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मैथ पढ़ाने की? क्या जरूरत है बताओ? क्यों मेहनत करवा रहे? पहले सीखने पर प्रयास किया करो, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा वो छोड़ दिया करो। ठीक है, ठीक। आप पहले जो मैं सिखा रहा हूं सीखने का प्रयास करिए। जब आप ये नहीं सीखोगे ना तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे एग्जाम में। यही तो प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चंस को रटने का प्रयास करते हो, हमें वो क्वेश्चन करा दिए जाएं जो एग्जाम में आते हैं, फिर आप गलत तैयारी कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये एनडीए का एग्जाम है, यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके कराए वैसे एक सिंगल क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, हो सकता है एकदम ना आए, एकदम नए क्वेश्चन सारे के सारे बना दे टीचर, क्या करोगे? तो सीखने पर फोकस करिए, इन मेथड को सीखिए, और जब आप अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेलता है कोई, पहले रणजी और ये सब खेल कर जाता है ना, तब तो उसको फाइनल मैच खिलाएंगे। तो फाइनल मैच आने से पहले आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सीखिए। tan 2 अल्फा और tan 2 बीटा सब पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, सब पर आए हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड आएंगे। ठीक है, कोई ना कोई तरीके से इधर उधर करके। तो tan 2 अल्फा और tan 2 बीटा चाहिए। देखिए, कभी भी tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा गिवन हो, याद रखिएगा, तुम मत करो मल्टीप्लाई। यार तुम्हें 6 बीटा चाहिए था ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया, तुम मत करो, मत करो। तो बीटा निकाल लो 15/2, मत करो मल्टीप्लाई। और tan 6 बीटा चाहिए ना, यहां रख दो। मुझे 6 बीटा चाहिए था इसीलिए मल्टीप्लाई किया, इतना तो दिमाग लगाया करो। तुम बीटा की वैल्यू डाल दो, चल अब ठीक है ना, चल खुश रहो, चल। तो देखिए, tan 2 अल्फा निकालना है तो 2 अल्फा को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये tan 2 अल्फा ही तो होगा बेटा। ठीक, ठीक, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? ये tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, और ये tan अल्फा माइनस बीटा। सब कुछ गिवन है, आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? बताइए, सब कुछ तो गिवन है, बताइए भाई। tan अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √3, tan अल्फा माइनस बीटा भी गिवन है, उठा के रख देंगे। और tan 2 बीटा निकालना हो, ध्यान से देखिए, tan 2 बीटा निकालना हो, ये याद रखना। अभी जब क्वेश्चन आएगा ना, सब कराऊंगा ना, तो कहेंगे कैसे कर दिया सर ये आपने, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं आपको कि सीखिए। tan 2 बीटा निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा करेंगे हमेशा। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देख लीजिए। tan a प्लस बी का क्या होता है? tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, बताइए। ओके, नहीं, हाँ ये भी कर सकते हो आप कि अल्फा बीटा निकाल कर आप डाल सकते हो, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा बहुत बढ़िया आएगा आपका। ठीक है, अल्फा बीटा जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी वैल्यू आएगी, हो सकता है बड़ी गड़बड़ सी वैल्यू आ जाए, तो फिर उस केस में जरूरी नहीं है कि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। भाई अल्फा बीटा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो समझ में आता, जरूरी नहीं है कि यहाँ √3 अल्फा प्लस बीटा, मान लो मैंने कोई ऐसी वैल्यू दे दूं जिसका एंगल ही ना निकलता हो, तो फिर क्या करोगे? तो यहां पर काम आएगा वो चीज। वन प्लस टेन ए इंटू टेन भी, ठीक है। चलिए इसको करिए। इफ एक्स बराबर आर कॉस थीटा कॉस फाई, वाई बराबर आर कॉस थीटा साइन फाई, जेड बराबर आर साइन थीटा, आपको वैल्यू किसकी लगानी है? आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर, आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई। बेटा आप यदि सोचते हो कि 150 क्वेश्चन लगाने का आपका एग्जाम निकलेगा ना, तो हो सकता हो आपसे 50,000 ज्यादा बच्चे 500 क्वेश्चन लगा रहे हो उसी चैप्टर के। तो ये अपने आप को ये कहना कि बस इतने पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मत सोचा करो। जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन दूसरे की मेहनत पर भी डिपेंड करता है कि और लोग कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और लोग कितना स्कोर पाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पर मैंने क्या कॉमन ले लिया? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 के बराबर, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो बचा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर के बराबर। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे ये वाला देखिए आप, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है इसका, तो आप चाहिए तो थीटा को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, उसमें कहीं पर भी थीटा नहीं है। आपको इसका मान पूछा है ना, पर कहीं पर भी थीटा है क्या ऑप्शन में? तो आप यहां पर थीटा कुछ भी डालिए, यहां थीटा कुछ भी डालिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो चाहे आप 0 डाल दो, चाहे आप 30 डाल दो, चाहे 45 डाल दो, चाहे 90 डाल दो, क्योंकि साइन कॉस है तो फिर ये दोनों आसान होती हैं वैल्यू, इन्हीं में से कोई एक डालेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ? अब आप थीटा 0 डालेंगे मान लो, तो ये 0 हो गया प्लस ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 1 के बराबर। ठीक है, साइन 170 प्लस कॉस 170, ये वैल्यू बतानी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके पहले की कहानी में एक और चीज बताता हूं आपको, मैं बता दूं, ठीक है, साइन के बारे में। तो चलो मैं एक बार ग्राफ बताता हूं साइन कॉस का। ठीक है,
साइन एक्स कॉस का ग्राफ, धीरे धीरे ग्राफ बताऊंगा, एक ही दिन सारे नहीं बताऊंगा, पहले मैं ग्राफ बताता हूं आपको। साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ठीक है। यहां पर ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ध्यान से समझिएगा ग्राफ में क्या क्या है। यहां पर वैल्यू पाई/2 है, और पाई/2 पर जो यहां फंक्शन की वैल्यू है ये 0,1 है, ठीक है। ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू आपका 3 पाई/2 है, ये वैल्यू 2 पाई है, ये आपका क्या है 5 पाई/2 है, ये आपका 3 पाई है। ये कितना है आपका -पाई/2, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये 0.0, -1 है। ये आपका -पाई है, ये आपका -3 पाई/2 है, और ये आपका -2 पाई है। साफ साफ पता चल रहा है आपको, ठीक है। ये साइन का ग्राफ हो गया आपका। साइन पाई/2 पर वैल्यू 1 है, साइन पाई पर वैल्यू देखो 0 है, साइन 3 पाई/2 पर वैल्यू कितनी है -1, साइन 3 पाई/2 पर क्या है -1 है, साइन -पाई पर 0 है, साइन -पाई/2 पर -1 होगा, देखो यहां से -1 होगा। इस तरह से आप वैल्यू कर सकते हो, साइन का ग्राफ है। एक बार आप कॉस का ग्राफ देख लीजिए, बाकी इन सब के बारे में और स्टडी करेंगे हम, मैं फिर से ग्राफ बताऊंगा इसका। ये तो चर्चाएं ग्राफ की बहुत लंबी चौड़ी होती रहेंगी इसके बारे में, जब पीरियड चलेगा तब भी इस पर चर्चाएं होंगी। कॉस एक्स का ग्राफ देखिए एक बार, ठीक है। ये आपका पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, ये -पाई/2 होगा, ये -पाई होगा, ये -3 पाई/2 होगा। तो साफ साफ देखिए cos 90 0 होता है, cos पाई -1 होगा, ठीक है। cos 0 देखो 1 होगा, 0 पर क्या होगा 1 होगा, ये 0,1 है, ठीक है। और cos पाई देखो यहां क्या होगा -1 होगा, 0,-1। तो ये साइन और कॉस का ग्राफ हो। अब मैं दोनों को एक साथ बनाता हूं ग्राफ, एक साथ, ठीक है। देखो ये आपका क्या है पाई/2, 0 है, पाई/2, 0 है। और ये वाला ग्राफ जो है वो किसका है, ये वाला ग्राफ आपका साइन एक्स का है, और ये वाला ग्राफ किसका है कॉस एक्स का। ये ग्राफ क्या है कॉस एक्स का। साइन कॉस देखो, मैं कहूं कि ये पॉइंट क्या है तो आप कहोगे पाई/4, 0, क्योंकि पाई/4 के लिए चाहे साइन का ग्राफ लें चाहे कॉस का ग्राफ लें आपको वैल्यू यही वाली मिलेगी जो कि 1/√2 होती है। तो ये पाई/4 है। तो ध्यान से देखिए, जब हम बात कर लेते हैं 0 से पाई/4, जब 0 से पाई/4 जाते हैं तो कॉस का ग्राफ ऊपर है, मतलब कॉस की वैल्यू बड़ी होती है। 0 से पाई/4 में कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स से बड़ा होता है, और जैसे ही पाई/4 से पाई/2 तक आएंगे, देखो साइन ऊपर है कॉस नीचे है, तो पाई/4 से लेकर पाई/2 तक की बात करें तो फिर कॉस एक्स क्या हो गया साइन एक्स से छोटा हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछूं
कि cos 15 की वैल्यू बड़ा है कि sin 15, कौन बड़ा है? और cos 65 बड़ा है कि sin 65 बड़ा है? तो आपको पता है कि 0 से लेकर 45 तक, 0 से लेकर 45 तक cos ऊपर होगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पूछूंगा तो ये आएगा। लेकिन साइन की तो यही आ जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि साइन तो नीचे ग्राफ मिल रहा है। तो 0 से 45 में कॉस बड़ा होगा और 45 से आगे में आपका साइन बड़ा होगा। कर लोगे ऐसे? ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आएगा तो चीजें आज थोड़ी आसान रहेंगी। बोलिए। कॉस 15 बड़ा होगा ना, क्योंकि 0 से 45 में आपका कॉस बड़ा होता है साइन से, और π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है, और π/4 पर साइन कॉस दोनों बराबर होते हैं। साइन कॉस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। x बराबर π/4। अब देखिए, मान लीजिए मुझसे इसकी वैल्यू पूछा था, तो मैं इसको पहले देखो 170 में दिक्कत होगी, मैं इसको 180 माइनस 10 कर लेता हूं, प्लस कॉस 180 माइनस 10। ठीक, तो देखो 180 माइनस से ये 180 से ये समझ में आता है कि साइन साइन ही रहेगा, 180 ये समझ में आता है कि कॉस कॉस ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये कितना आ गया? साइन 10 माइनस कॉस 10। अब ये ए तो निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि सिंस जो कॉस 10 होगा वो साइन 10 से बड़ा होगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ए क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, जीरो, यहां देखो ये साइन का ग्राफ बनाया है मैंने, और ये वाला ग्राफ कॉस का बनाया है। π/4 पर दोनों सेम एक ही जगह कट करते हैं, π/4 पर दोनों एक ही जगह कट करते हैं, मतलब π/4 के लिए दोनों की सेम वैल्यू आएगी। लेकिन π/4 से पहले देखो, ये π/4 है, इससे पहले देखो कॉस का ग्राफ ऊपर है, तो कॉस की वैल्यू बड़ी आ रही है। ठीक है, और जब π/4 की बात देखेंगे तो साइन का ग्राफ ऊपर है, मतलब साइन की वैल्यू बड़ी आएगी कॉस। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आपको पता करनी पड़ सकती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, चलिए इसको करो फटाफट। क्या करेंगे बताओ इसको करने के लिए? आप क्वेश्चन को देखिए और सोचिए, पहले जो गिवन है उसको देखिए और जो पूछा गया उसको देखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या सोचेंगे बताओ? जो दिया गया है और जो पूछा गया है। बेटा नकुल कुमार जी, अपने हिसाब से मत चलिए ना बेटा, और लोग भी तो पढ़ रहे हैं। आपको आ रहा है तो तेज चलिए, अभी आपको नहीं आता तो धीरे चलिए बोलते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चलते ना बेटा। आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज समझ में आती है कि इनका होल स्क्वायर करना है और उनको जोड़ना है। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, बराबर 1। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर 1। अब आपको क्या करना है? 1 + 2 कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, और इसको और इसमें आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले ली तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इनको ऐड करने में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना? 2।
तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 के बराबर है। कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि थीटा पहले चतुर्थांश में है, यदि थीटा क्या है? प्रथम चतुर्थांश में। थीटा क्या है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो टेन थीटा क्या है? 4/5। तो या तो आप, ठीक है, यहां पर टेन थीटा कितना है? 4/5 है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। सभी क्या होंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। तो या तो सारी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, टेन थीटा आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस निकाल लीजिए, फिर आप यहां वैल्यू डालिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम टेन थीटा क्रिएट करें। क्या करें? टेन थीटा क्या करें? क्रिएट करें। तो टेन थीटा क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये बताइए। टेन थीटा यदि क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे। कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही टेन थीटा बन जाएगा आप टेन थीटा की वैल्यू डाल दीजिएगा। तो देखो 5 साइन थीटा अपन कॉस थीटा 5 टेन थीटा हो गया, और 3 कॉस थीटा अपन कॉस थीटा -3 हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और 2 कॉस थीटा अपन कॉस थीटा 2 हो गया। तो यहां तो 5 टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 4 डाल देता हूं मैं, 4 -3, और टेन थीटा की वैल्यू 4/5 डाल देता हूं, 4/5 + 2 कितना हो जाएगा? 5/40, 5/14, 5 कितना हो जाएगा? 14 के बराबर। 5 क्या हो जाएगा? 14 के बराबर। तो ऐसी भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि यहां पर टेन कॉट में चीज दी होगी और यहां इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, तो आपको वो क्रिएट करना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अब आपको करने आ जाएगा कि नहीं? बताइए क्या करेंगे? यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या करेंगे? आपको याद होगा, मैंने बताया था। इस तरह का क्वेश्चन देखो अब कैसे आ जाएगा आपको फटाफट। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी बताइए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। ए टेन स्क्वायर थीटा हो गया यहां पर, प्लस बी हो गया यहां पर, सी सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी बराबर सी + सी टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ए - सी टेन स्क्वायर थीटा हो गया, सी - बी के बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? सी - बी अपॉन ए - सी के बराबर। बी इज द करेक्ट आंसर। साइन से भी कर सकते हो आप, उस समय आपको कॉट स्क्वायर मिलेगा, फिर टेन स्क्वायर निकल जाएगा, और कॉस स्क्वायर से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। पर टेन बनाना है तो सीधे आप कॉस स्क्वायर से करिए, टेन जल्दी बन जाए, मतलब ठीक रहेगा थोड़ा। चलिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यदि बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बताते चल रहा हूं, छोटे 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 अप्रोच, ये आपका ध्यान रखने की दायित्व तो आपका है। ठीक है,
क्या क्या किस चीज में कैसे कैसे बोला था सर ने ये बातें। यदि ये जिनको याद रहती है उनको दिक्कत नहीं होती, और जो घर पे नहीं पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, 2 दिन लेक्चर छोड़ देते हैं, उनके लिए समस्या फिर से वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वो लगन से पढ़ाई करी जाती है, खेल नहीं है पढ़ाई। कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है, इतना याद रखिएगा। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है और कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, साइन या कॉस, टेन, कॉट, किसी में भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू यदि चाहिए, ठीक है, जिसका आप डायरेक्ट आंसर नहीं जानते हो, डायरेक्ट एंगल नहीं जानते हो, तो आपको क्या करना है, 360 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 360 से डिवाइड कर दीजिए उसको, और जितना रिमाइंडर बचेगा लिख दीजिएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ डिवाइड करने के बाद। 36, 5, 3, कितना बचेगा डिवाइड करने वाला रिमाइंडर। डिवाइड में ये वैल्यू जीरो, चलो जीरो तो बाद में हम देख लेंगे। कितना बचा, कितना बचा। ठीक है, दो, वो जीरो मत काटना, जीरो काटना मत, क्योंकि फिर वो केवल आप जीरो को हटा के करना, फिर वो गलत आपका आ जाएगा आंसर। 72, 21, 210 बचेगा, 210 बचेगा। पूरा पूरा करना 360 से, ठीक है, मतलब जीरो काट के मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारा 21 बचेगा। ठीक है, आपको इसको तोड़ना होता है, कहने का मतलब है 360 मल्टीप्लाई कितना जाएगा 12, और बचेगा 210। आप जीरो को भी जोड़िएगा उसमें, ठीक है, जीरो कट कर देंगे तो फिर 21 बचेगा, वो गड़बड़ है। ठीक है, कितना बचेगा 210, क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है भाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा, चाहे साइन क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होता है आपका साइन थीटा के ही बराबर होता है। ठीक है, अब आपको मतलब साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, और 210 कितना होगा, 180 प्लस 30, और 180 देखकर ये समझ में आता है साइन 30 ही होगा, लेकिन 180 प्लस थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, तो 360 से आपको डिवाइड करना है, ये देखना है 360 में मल्टीपल में कितने में तोड़ा जा सकता है ये, तो 360 से आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे 10 का करते तो 3600 आता, इसी हिसाब से 12, 13 करके देख लेना जो आसपास इसके आए, और प्लस कुछ कर देना बस। फिर आपको पता ही है कि 2n पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, इवन साइन नहीं, यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो वो साइन थीटा ही मिल, मतलब वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिले, और भी पॉजिटिव के साथ। चलिए, इन पर ये कुछ फॉर्मूले ये भी आपको याद रखने हैं, निगेटिव वाले, जैसे साइन के अंदर, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, साइन के अंदर माइनस थीटा, कॉस के अंदर माइनस थीटा, टेन के अंदर माइनस थीटा, कॉट के अंदर माइनस थीटा, सेक के अंदर माइनस थीटा, और कोसेक के अंदर माइनस थीटा। तो याद रखिएगा, केवल कॉस के अंदर माइनस जाता है तो खत्म हो जाता है, और सेक के अंदर माइनस जाता है खत्म हो जाता है, बाकी जगहों पर बाहर आ जाता है। याद रखना ये, नहीं तो क्वेश्चन में पूछते हो माइनस कैसे आ गया, ये सब फॉर्मूले याद नहीं रखते हो, सोचते हो क्या जरूरत है याद करने की, गलत बात। ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, कि कॉस में जो, और कॉस और सेक में, इनमें बस पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव ही आता है। ओके, ये याद रखिएगा, इन पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए आपको दिया गया है, चलो ये तो बाद में बताता हूं, पहले कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलिए इसको करिए एक बार। log 10 18, log 10 18, log 10 36, log 10 54, log 10 72, ये कितना आएगा आंसर? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि a प्लस बी यदि 90 है, a प्लस बी यदि 90 है तो 10a इंटू 10b ये कितना होता है? 1 के बराबर होता है। या फिर आप cot a इंटू cot b लोगे, वो दोनों क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां देखिए ये लॉग तो 4 ही हैं, बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं कभी एग्जाम में आपके। log 10 18 प्लस log 10 72, इसको एक साथ ले लिया मैंने, और प्लस log 10 36 प्लस log 10 54 ये एक साथ ले लिया। तो देखिए ये कितना बन जाएगा? log 10 18 इंटू 10 72 log m प्लस log n, और ये क्या बन जाएगा? log 10 36 और 10 कितना बन जाएगा? 54। तो ये भी कितना बन गया? देखो a और b को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, तो 10a इंटू 10b कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। तो log 1 प्लस log 1 दोनों 0 प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको करिए। cos 5 प्लस cos 24 प्लस cos 175 प्लस cos 204 प्लस cos 300। a प्लस बी यदि 180 था तो cos a प्लस cos b कितना था बताना? 0 था क्या? a प्लस बी यदि 80 है तो cos a प्लस cos b 0 होता है क्या? यदि ऐसा है तो cos 5 और cos 175, या फिर आप चाहिए तो 180 माइनस 5 करके देख लीजिए, माइनस cos 5 आएगा, तो वो भी है, उससे भी आप समझ सकते हो। और cos 204 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 24 प्लस cos 360 माइनस 30, सबकी वैल्यू डाल दी मैंने। लॉग कॉमन ले। मिस्टर सिंचन जी, आप गणित के स्टूडेंट हो किसी और सब्जेक्ट की? बताओ पहले। अद्भुत बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो बेटा। जैसे ही मान लो तुम्हारे बॉडी पार्ट से मैं मुंडी को बाहर लेके चला जाऊं तो कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ। जैसे तुम्हारे बॉडी पार्ट में मैं, क्या तुम्हारा तो शरीर तो इतना है ना, मान लो ये तो मुंडी है ना तुम्हारी, निकाल ले जाऊं। लॉग जब तक उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, लॉग की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये लॉग अलग चीज है ही नहीं जब तक उसके अंदर ये है नहीं। तो ये समझ लो तुम्हारी शरीर है और ये उसकी मुंडी है। ठीक है, उसका क्या है? सर है। तो सर के बिना इस धड़ का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, लॉग बाहर नहीं आ सकता है बेटा, गलत बात। ठीक, चलो देखिए cos 5 और cos 175 0 हो जाएगा, वो हमने पढ़ा था। और नहीं भी पढ़ा था तो आप 175 को 180 माइनस 5 लिख लीजिए यदि आपको नहीं भी आता है। प्लस cos 24, cos 180 प्लस 24, 180 देखकर समझ में आता है कि ये cos 24 ही होगा, साइन में नहीं बदलेगा। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा। ठीक है, और 360 माइनस 30 ये किस क्वाड्रेंट का है? फोर्थ का है। 360 में cos तो cos ही रहेगा, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो फिर cos पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा cos 5, ये हो जाएगा माइनस cos 5 प्लस cos 24 माइनस cos 24, और ये हो जाएगा √3/2। एक मिनट, सॉरी यहां 60 होगा, ओहो
360 माइनस 60, 30 क्यों लिखा था मैंने, 60 होगा सॉरी। कॉस 60, 1/2, 1/2 बताया भी नहीं इतनी देर से। कितना आएगा 1/2, 60 होगा ना यार, ये 30 लिख के बैठा था क्या यार, अब बता रहे हो है। चलो, तो ऐसे भी आपको अरेंजमेंट करने पड़ सकते हैं, इस तरह की क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, अरेंजमेंट करने पड़ सकते हैं इधर उधर, मैनेज किसको किसके साथ लेकर हमारा काम बन रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। यस, इसको कैसे करोगे जल्दी बताओ, इसको कैसे करोगे। चलो, कोसे के प्लस कॉट ए, कोसे के प्लस कॉट ए आपको यदि 2/3 दिया है तो कोसे के माइनस कॉट ए कितना आ जाएगा 3/2। और यहीं से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका उल्टा होता है, ये बता चुका हूं मैं आपको, उल्टा होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोसे के, तो देखो यहां पर कोसे के कितना आ जाएगा 13/12। तो देखो कभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसे कोसे के 13/12 दिया है तो साइन ए कितना आ जाएगा 12/13। तो ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस, बेस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं, ये मत कहना कि नहीं पता है। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 23, बेस तो निकाल लोगे ना, h² बराबर p² प्लस b² से। तो फिर आप चाहो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो उससे चाहो सारे निकाल सकते हो, बस आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि एक किस क्वाड्रेंट में है। फिलहाल ये पॉजिटिव आया है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं। तो साइन ए दिया है तो कॉस ए कितना हो जाएगा b/h, b कितना है 5, h कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 5/13। तो ये पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करेगा कि किस पर, क्योंकि यहां पर दोनों पॉजिटिव आए हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी सब भी पता कर सकते हो। आपको एग्जाम में ये दिया होगा कि किस क्वाड्रेंट की बात है, जब कुछ नहीं दिया है तो फिर क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो हम फर्स्ट मानेंगे क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। नहीं तो एग्जाम में आपको दिया होगा किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू, वो एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको करिए, 10 20 प्लस 10 40 प्लस 10 60 प्लस डॉट डॉट 10 180। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी यदि 180 है तो फिर 10a प्लस 10b कितना होता है, यहां से 10a प्लस 10b कितना होता है, ये सब बताया था मैंने, बताया था कि नहीं। a प्लस बी यदि एक्सी हो तो 10a प्लस 10b कितना होता है, जीरो। तो यहां देखो एक 20 के साथ 160 मिलेगा, 40 के साथ 140 मिलेगा, 60 के साथ 120 मिलेगा, ठीक, 80 के साथ 100 मिलेगा। और फिर बचा 10 180, तो सब तो जीरो हो जाएंगे ना, 10 180 भी जीरो होता है और 10 180 भी जीरो हो जाता है।
ये भी 0 होता है। तो ये 20 160, यहाँ 20 आएगा इसके पर, क्योंकि 20 का अंतर है ना, ये भी सम 0 हो जाएगा। 40 है तो यहाँ पर 140 आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। 60 120, 60 आएगा, 120 वो भी 0 हो जाएगा। 80 के बाद 100 आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को करिए। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ याद करिए। क्या बताया था मैंने? इसकी वैल्यू चाहिए और ये रिजल्ट दिया है, तो cos x बराबर, देखो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। cos x हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर एक्स। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन की पावर 4x। मैंने कहा था यहां से निकाल के वहां पुट करते हैं, ठीक। और इसकी पावर 2 कर देते हैं तो 4 आएगा। नहीं, इसकी पावर 2 कर देते हैं तो ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4। ये आ जाएगा साइन की पावर 8x। ये बन गया। उसके बाद इसका कर देते हैं क्यूब, कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा साइन की पावर 6x। बस उठाकर वैल्यू डाल देते हैं, सारा तीनों वैल्यू उठा के डाल देते हैं। साइन की पावर 8x आ जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस 2, साइन की पावर 6x आ जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स, और साइन की पावर 4x आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। आपको नहीं लगता ये कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर लिखा गया है? लिखा गया कि नहीं? तो ये वैल्यू कितनी दी गई है? 1। कैसे वैल्यू पुटिंग करोगे बताओ? कैसे वैल्यू पुटिंग? मैंने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू। तुम करो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे, तो मुझे पता है तुम लोग हर चीज में वैल्यू पुट, हर चीज में वैल्यू पुट, हर चीज में वैल्यू पुट। हर चीज मजाक मत बनाओ बे मैथ को बेटा। काय की वैल्यू पुट करोगे इसमें? लगाओ जुगाड़ 1 घंटा, हर चीज का जुगाड़ बनाते रहो, पुट पुट कर करके काय की वैल्यू पुट करोगे? चलो, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहां से देखो, पिछली बार में केवल एक ही स्टेप में आ गया था, और यहां पर क्या किया गया, मैंने इस पूरे की वैल्यू निकाली और इसका इस्तेमाल किया। यही मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि यही आपको सीखना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कुछ भी आ सकता है। बनाने वाले को पता है किस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ भी और बदलाव के साथ ला सकता है इसको, पर कहीं ना कहीं वही अप्रोच काम आएगी आपको। ठीक है, वैल्यू वैल्यू मत डालना शुरू करिए, नहीं तो पागल पागल हो जाओगे। कह दोगे यहां 0 डाल देते हैं, यहां 0 डाल देते हैं, यहां 0, और फटाक से 0 मार के, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा करके आओगे एग्जाम में। तो जहां पर आप, ठीक है, थोड़ा सोचिए समझिए चीजों को, ऐसे मत करिए कि यूं यूं उड़ा देंगे सब कुछ हम। ठीक है, चलो। कितने कम टाइम में, प्रशांत कुमार सिंह, कितने टाइम में करना चाहते हो क्वेश्चंस को, ये बताओ, तुम बताओ। एक क्वेश्चन को कितने देर में करना चाहते हो? बताओ। प्रशांत कुमार बताएंगे कितने देर में करना चाहते हो, ये बताओ क्वेश्चन को। x बराबर a सेक की पावर n थीटा, y बराबर b टेन की पावर n थीटा। और आपको x बाई ए की पावर 2/n, y बाई बी की पावर 2/n चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें चाहिए x बाई ए की पावर 2/n, तो मैं x बाई ए 1 सेकेंड में,
एक्स बाई ए कितना आ जाएगा, सेक की पावर कितना आ जाएगा, एन थीटा आ जाएगा। कहने का मतलब है आपको इलिमिनेट करना है 1 मिनट में ना, तो यार 1 मिनट में तो हो तो गया, 1 मिनट में, और क्या चाहिए, और कौन सा था, अब ये सब करवाएंगे 1 मिनट में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मिनट में, क्या दिक्कत है। अब देखिए सेक की पावर एन थीटा एक्स बाई ए है, तो एक्स बाई ए की पावर 1/n हो जाएगा सेक थीटा, तो एक्स बाई ए की पावर 2/n हो जाएगा यहां से सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y बाई बी 10 की पावर n थीटा, तो y बाई बी की पावर 1/n आ जाएगा tan थीटा, और y बाई बी की पावर 2/n स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो tan स्क्वायर थीटा, तो 1 और 2, तो जैसे ही 1 माइनस 2 करोगे x बाई ए की पावर 2/n माइनस वाई बाई बी की पावर 2/n बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको बोलते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि थीटा को हमें इलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, थीटा को हमें हटाना होता है। इसके लिए हम कुछ ऐसा बनाते हैं जहां पर थीटा हट जाए। जैसे मैंने क्या किया, सेक और tan देखा तो मैंने कहा यार सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बनेगा, हट जाएगा। कहीं पर साइन कॉस नजर आए किसी इक्वेशन में तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हट जाएगा। कोसेक और कॉट नजर आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से हट जाएगा। तो ये क्रिएट करते हैं जहां पर इसे बोलते हैं थीटा को इलिमिनेट करने का तरीका होता है। वैसे तो इस क्वेश्चन ने बकायदा सब कुछ बड़ा आसान कर दिया था हमारे लिए, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आसान नहीं करेंगे, और सेक और tan के टर्म्स में होगा तो आपको कहीं ना कहीं सेक थीटा tan थीटा निकालना होगा, फिर उनका स्क्वायर करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से थीटा गायब हो जाए। यदि साइन कॉस में दिया होता तो फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा निकालते, और फिर वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करते हो, थीटा को गायब करते। अप्रोच सीखते रहिए, जो मैं बता रहा हूं काम आएगा आगे आपके। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या करोगे, ठीक है, सोचने का समय घटाइए। आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको बताता हूं। जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, जितने बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं, तो वो सोच बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि सोचने का जो समय है उसको तो रिड्यूस कर सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन यदि कैलकुलेशन होगी वो तो आपको करनी पड़ेगी ना, उसको थोड़ा ना कर दोगे। लेकिन जो सबसे बड़ी फोकस चीज है उसको बच्चे कभी फोकस नहीं करते हैं, जो करनी चाहिए। इस पूरे मैं एनडीए इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, एनडीए के बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं पूरा एनडीए फील्ड में, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वहां पर उनको यह बताया नहीं जाता है और ये फोकस नहीं करते हैं कि भैया कोच को जो सोचने का समय है ना उसको रिड्यूस करिए, वहां से समय घटाइए। तो वो करने के लिए आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन वो आप नहीं कभी घटाने का प्रयास करते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को ही छोटा कर दो। मतलब खली से लड़ना है, ठीक है, तो खली को ही कुछ ऐसा कर दो कि वो छोटे हो जाएं और उनसे लड़ लें हम। ये नहीं कि अपनी ताकत को बढ़ाएं। जैसे कोई मान लीजिए बड़ी चीजों से लड़ना है, अब मान लो आपको हाथी से लड़ना है, तो हाथी को थोड़ा ना छोटा कर दोगे आप हाथी जैसा बनिए ना कि हाथी को छोटा कर दोगे। हाथी तो नहीं छोटा होगा, उससे लड़ने के लिए तो आपको ताकत को बनानी पड़ेगी ना अपने अंदर। अब उसकी ताकत थोड़ा ना कम कर दोगे। वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बड़ा आया तो उसको तो छोटा नहीं कर दोगे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहां पर आप सोचिएगा। अब आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं यार, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्यों आपका समय बर्बाद होता है एग्जाम में। लेकिन आप फिर भी नहीं समझोगे तो आपकी इच्छा है। मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो आपके जो कॉन्सेप्ट, जिस वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, और एक तरफ वो क्वेश्चन दूंगा जिसको आपने नहीं किया है। देखिएगा
वो जिसको आपने वैरायटी किया होगा उसको सोचने का समय लगेगा, कम लगेगा समय, उसको दर 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 कर लोगे। और दूसरा वाला आप पूरे 1 घंटे तक सोचते रहोगे, अब आपको आंसर नहीं। ठीक है, एक बार उठाइएगा जेई एडवांस का क्वेश्चन, अपनी टॉपिक पढ़िए, जेई एडवांस का क्वेश्चन उठाइएगा। हो सकता हो 1 घंटा बीत जाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन हो सके ना आए। तो क्या 1 घंटे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन लंबा जिम्मेदार था क्या? कौन जिम्मेदार था? आपको आना तो चाहिए पहले, क्योंकि ट्राई तो आपने सबको किया होगा पर आंसर तो नहीं आया होगा, तो यहां समय बर्बाद होता है ज्यादा। यदि आता रहता तो आप बहुत क्वेश्चन कर लेते। ये होता है, इसको समझिए। यहां से देखिए, यहां से हम x माइनस एच अपॉन पी, ये सेक अल्फा निकाला, और y माइनस के अपॉन क्यू, कोसेक अल्फा निकाला। अब कोसेक और सेक तो नहीं कटेगा, कैसे अल्फा को एलिमिनेट करेंगे हम? तो हम निकालेंगे, उल्टा कर देते हैं, p अपॉन एक्स माइनस एच 1 अपॉन कॉस अल्फा, सॉरी 1 अपॉन सेक अल्फा, जो कि बन गया कॉस अल्फा, q अपॉन वाई माइनस के, q अपॉन वाई माइनस के 1 अपॉन कोसेक अल्फा, और ये बन गया साइन अल्फा। बस मैंने आपको बताया था, ये 1 और ये 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करिए, आंसर आ जाएगा p अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस q अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो अप्रोच सीखनी है आपको। क्लियर है? ठीक है, तो लगाइए क्वेश्चंस को। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके चीजें आसान होंगी। आप विश्वास मानिए, क्वेश्चन सोचने में आप ज्यादा समय बर्बाद करते हो, तो आपको यदि जल्दी क्वेश्चंस करना है तो आप क्वेश्चन के सोचने का समय घटाइए ना, और वो आपकी प्रैक्टिस से होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हाथी को क्या कर रहे हो? ठीक है, हाथी से लड़ने के लिए आप हाथी की शक्ति को कमजोर करने के प्रयास कर रहे हो, वो नहीं होगा। आप अपने को काबिल बनाइए उसके, वो छोटा नहीं होगा क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि बात, जैसे मान ली हाथी आ गई, मैंने कहा लड़ना ही नहीं, इसकी शक्ति कमजोर कर दीजिए आप, वो तो कमजोर नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन यदि खतरनाक है तो वो तो नहीं आसान बनेगा, आपको उस काबिल बनना होगा कि उसको कर पाओ आप। ये फैक्ट्स है, और जिसको विश्वास ना हो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। ठीक है, एक तरफ वो क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत करवाई है, एक तरफ वो क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस नहीं कराई है। देखना, आपको सोचने का समय कम लगेगा जिनकी आप प्रैक्टिस कर लिए होगे, और बहुत जल्दी आ जाएगा वही चीज। और वही बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उसको 2 मिनट तक सोचता रहेगा, वो कर नहीं पाएगा। तो ये होती एग्जैक्ट रियलिटी। ठीक है, ये एग्जैक्ट होता है जिससे क्वेश्चंस है। पहली प्रायोरिटी, एग्जाम में क्वेश्चन देखा, फटाफट फटाफट आ गया। आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, कितनी तेजी से कैलकुलेशन करते हो, कितना अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी पढ़े लिखे बच्चों से जाके मिलोगे, जो आपके सीनियर होंगे, साथ वाले नहीं, जो सीनियर होंगे, कभी एग्जाम निकाले होंगे, उनसे पर्सनली मिलिए और बताइएगा कि ये बातें जो मेरे सर बताते हैं वो सही है कि नहीं। वो आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताएंगे, जो एग्जाम निकाल चुके हैं उनसे पूछिएगा कि क्या होता है, या जो एग्जाम दिए हैं उनसे पूछिएगा। सेक, देखो एक कह रहा है मिस्टर सिंचन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ये भैया सेक स्क्वायर एक्स, अभी ऐसी कंफ्यूजन लेके घूमेंगे, बताओ कैसे हो यार तुम? ये कह रहा है ये 1 हो जाएगा। हे प्रभु, कह रहा है ये 1 हो जाएगा, क्या यार? ऐसे एग्जाम निकालोगे? पढ़ो लिखो, ये बज्र गधा है सब, अपनी मर्जी से हो जाएगा क्या?